हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस लेकर आए हैं जो बिहार पुलिस, रेलवे, बैंकिंग और आर्मी जीडी में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए। पहली बार यदि आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं आगे कैसा प्रश्न है आज का। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? पहला प्रश्न है हमारा। आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी उड़ीसा। आप सभी जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। क्या? चलिए मैं बता देता हूँ। जो लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में है। और यह किस नदी का डेल्टा है? यह जो है गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका ऑप्शन रहा ए सिट्रिक अम्ल, बी फॉर्मिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी को कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाई जाती है। खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये दही में पाई जाती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अकबर के बाद बादशाह कौन बना था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका ऑप्शन रहा ए शाहजहां, बी बाबर, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। वेरी इजी सवाल है, बताइए जल्दी से। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। अकबर के बाद बादशाह कौन बना था? बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं, टाइम समाप्त हुआ। अकबर के बाद बादशाह कौन बना? जो लोग ऑप्शन नंबर डी को कमेंट कर रहे हैं वे सही हो जाएंगे। जहांगीर बने थे। कब बना था? 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद बना था। अकबर का ही क्या था? बेटा था ये जहांगीर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 105, बी 180, सी 206, डी 382। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। फिर कमेंट कीजिए आंसर जल्दी से। बिल्कुल इजी सवाल है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है?
चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग इसका ऑप्शन नंबर सी को कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। 206 होते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम का संकेत क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। आपका ऑप्शन रहा ए Na, बी के, सी Fe, डी Ne। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं कितना लोग इसका सही आंसर कमेंट कर पाते हैं। सोडियम का संकेत क्या है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए को कमेंट कर रहे हैं वे बिल्कुल सही हो जाएंगे। Na। सोडियम का संकेत Na की क्यों पड़ा? क्योंकि इसका लैटिन नाम जो है, लैटिन नेम जो है इसका वह है नेट्रियम, इसीलिए पड़ा है नाम। नेट्रियम है इसलिए Na पड़ा। के किसका होता है? के होता है पोटेशियम का होता है, पोटेशियम का होता है। Fe किसका होता है? आयरन का होता है। और Ne किसका होता है? नियॉन का होता है। चलिए याद रखिएगा इसका। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे सामने। काली नदी किसे कहा जाता है? काली नदी किसे कहा जाता है? ये भी लिख लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपका ऑप्शन है ए सरयू नदी, बी यमुना नदी, सी शारदा, डी अमेजन नदी। ये भौगोलिक उपनाम से संबंधित क्वेश्चन है। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। काली नदी किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काली नदी, जो ऑप्शन नंबर सी को कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शारदा को काली नदी कहते हैं, ब्लैक रिवर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे सामने। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं सभी ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आपका ऑप्शन है ए 7, बी 10, सी 9 या डी 5। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? जो लोग ऑप्शन नंबर ए को कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और वर्ग की बात करें तो 20 होता है, 18 कॉलम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सपनों का शहर किसे कहा जाता है? सपनों का शहर किसे कहा जाता है? ये भी भौगोलिक उपनाम से है, भौगोलिक उपनाम से संबंधित प्रश्न है। आपका ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी मुंबई, डी टोक्यो। सपनों का शहर किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट में।
चलिए, समय समाप्त हुआ। जो लोग ऑप्शन नंबर सी को कमेंट कर रहे हैं उसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। सपनों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स, सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस शासक को पागल बादशाह कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस शासक को पागल बादशाह कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी चंगेज खान, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी कमेंट में बताइए। जल्दी से इसका कमेंट कीजिए आंसर। किस शासक को पागल बादशाह भी कहते हैं? देखते हैं इसका कितना लोग सही जवाब देते हैं। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए आप सब। समय समाप्त हुआ। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अरे कहाँ चल गया? यही तो था, यही। किस शासक को पागल बादशाह कहते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था, जिसको पागल बादशाह कहा गया है। इतिहासकारों ने दिया है नाम इसको। इसने अपनी राजधानी जो थी कहाँ पे, दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था, दौलताबाद। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जड़त्व का नियम किसने दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिजिक्स का। जड़त्व का नियम किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी आइंस्टीन, डी जोहान्सबर्ग। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए। जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम किसने दिया था? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जड़त्व का नियम किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ने। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई यदि वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम में ही रहेगा, और यदि गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा, जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल न लगाएंगे। इस नियम को न्यूटन का प्रथम गति नियम भी कह सकते हैं आप, सेम ही है दोनों का। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हिमालय, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में क्या स्थित है? आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। भारत के दक्षिण में क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंद महासागर। इसके अतिरिक्त श्रीलंका भी है दक्षिण में, है ना। हिमालय पर्वत तो उत्तर में है भारत के, हो जाएगा उत्तर में। अरब सागर किधर है? पश्चिम दिशा में है ना, ये पश्चिम दिशा में हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी किधर है? ये है पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। सो भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है और श्रीलंका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तुलसीदास किस काल के कवि है? आपका ऑप्शन है ए आदिकाल, बी रीतिकाल, सी
आधुनिक काल, डी भक्ति काल। अब जानते हैं तो कमेंट कीजिए आंसर। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तुलसीदास किस काल के कवि है? बहुत इजी सवाल है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? जो लोग ऑप्शन नंबर डी को कमेंट कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा, भक्ति काल के कवि हैं। और किस शाखा के कवि हैं? तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के कवि हैं, सगुन संप्रदाय के। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? देखिए कंट्री एंड कैपिटल्स से क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए ओटावा, बी सियाल, डी सी टोक्यो या डी पेकिंग। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ पर है? तो जानते हैं कमेंट कीजिए। चलिए टाइम ख़त्म हुआ। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ पे है? जो लोग ऑप्शन नंबर बी को कमेंट कर रहे हैं उनका राइट हो जाएगा, सियोल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की राजधानी है। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। पेकिंग किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी है। सो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन रहा ए कांग्रेस, बी संसद, सी पार्लियामेंट, डी सोगडू। अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? जो जानते हैं वो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए टाइम अप हुआ। अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? जो लोग ऑप्शन नंबर ए को कमेंट कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस हो जाएगा। संसद कहाँ के कहते हैं? भारत के संसद को संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं ब्रिटेन की संसद को, और ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के संसद को कहते हैं। सोगडू कहते हैं भूटान के संसद को। सो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जन गण मन किन्होंने लिखे हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपका ऑप्शन रहा ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो जानते हैं वो 5 सेकेंड में इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। जन गण मन किन्होंने लिखे हैं? आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। हमें नहीं लगता कि इस प्रश्न का आंसर हमें बताने की ज़रूरत है। चलिए बता देते हैं आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सी को जो कमेंट कर रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। यह कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था पहली बार। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखे हैं? इन्होंने लिखे हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? पॉलिटिक्स का सवाल है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 30 साल, बी 28 साल, सी कोई सीमा नहीं, डी 25 साल।
आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? चलिए टाइम अप हुआ। इसका राइट आंसर देखते हैं। जो लोग ऑप्शन नंबर डी को कमेंट कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा। 25 साल उम्र होनी चाहिए। 30 साल जो उम्र चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाबरनामा किसकी रचना है? बाबरनामा किसकी रचना है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी बाबर, सी शाहजहां, डी सलीम। बाबरनामा किसकी रचना है? आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। बाबरनामा किसकी रचना है? चलिए टाइम ख़त्म हुआ। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर बी को कमेंट कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा। बाबर ने ही लिखे थे। किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। और इसका फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था, किसने किया था? फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था वह रहीम ने किया था। रहीम, जो बाबरनामा कहलाता है। सो आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के वित्त मंत्री कौन है? 2025 में भारत के वित्त मंत्री कौन है? करंट अफेयर का सवाल है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। आप सब जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। भारत के वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी को कमेंट कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा। यहाँ तो पहले से ही ग्रीन है, तो देख के भी बता सकते हैं आप सब। नरेंद्र मोदी क्या है भारत के? अभी प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री हैं। पीयूष गोयल क्या है? वाणिज्य मंत्री हैं। वाणिज्य मंत्री है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं की ओर। अगला प्रश्न हमारा है माइथोलॉजी से है। माइथोलॉजी, रामायण के अनुसार कौन एक ही माता से जन्म लिए थे? आपका ऑप्शन है ए राम भरत, बी भरत शत्रुघ्न, सी लक्ष्मण शत्रुघ्न, डी राम लक्ष्मण। रामायण के अनुसार कौन एक ही माता से जन्म लिए थे? आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। थोड़ा टफ सवाल है। जो माइथोलॉजी पढ़ते होंगे या फिर देखते होंगे वही इसका आंसर बता पाएंगे। आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मण शत्रुघ्न। इनकी माता का नाम था सुमित्रा, नाम था इनकी माता का। और दोनों भाई थे, एक ही माता से जन्म लिए थे। बाकी राम जी की माँ का क्या नाम था? कौशल्या नाम था ना। भरत जी की माँ का क्या नाम था? कैकेयी नाम था। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुदामा किनके मित्र थे? ये भी माइथोलॉजी से ही सवाल है। चलिए आपका ऑप्शन है ए दुर्योधन, बी भीष्म, सी श्री कृष्ण, डी अर्जुन। किनके मित्र थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री कृष्ण के मित्र थे। ये हमारा मैथोलॉजी का प्रश्न था 2 गो। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है, हमारा संविधान किसने लिखे हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है पॉलिटिक्स का। हमारा संविधान किसने लिखे हैं? आपका ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी बी एन राव, डी प्रेम बिहारी
नारायण। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। जो जानते हैं कमेंट कीजिए। हमारा संविधान किन्होंने लिखे हैं? हमारा संविधान किसने लिखे हैं? चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर डी को कमेंट कर रहे हैं वे सही हो जाएंगे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने ही हमारे संविधान को अपने हाथों से लिखे थे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आपका ऑप्शन है ए 1:2, बी 3:2, सी 4:3 या डी 2:3। 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? चलिए बताइए जल्दी से। टाइम ख़त्म हुआ। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर बी को कमेंट कर रहे हैं 3:2 इस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लोहा का अयस्क क्या है? लोहा का अयस्क क्या है? आपका ऑप्शन है ए चैल्कोपाइराइट, बी हेमेटाइट, सी भारी जल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। लोहा का अयस्क क्या है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोहा का अयस्क बता दूं, 4 अयस्क है लोहा का। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और एक है सीडेराइट। सो लोहा के 4 अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो इसमें हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। याद कर लीजिएगा आप सब। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के लोग पीले होते हैं? किस देश के लोग पीले होते हैं? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका के लोग, बी भारत के लोग, सी अफ्रीका के लोग, डी चीन के लोग। जो जानते हैं इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। आप लोगों का जितना भी सही होता है वो कमेंट करते जाइए। कितना आप सब ने सही उत्तर दिया इसका। 24 में से आपका कितना सवाल सही हुआ कमेंट में बताइएगा। किस देश के लोग पीले होते हैं? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को जो कमेंट कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा। चीन देश के लोग जो है पीले होते हैं। अफ्रीका के लोग क्या होते हैं? काले होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 15 सितंबर को, ऑप्शन बी 1 अगस्त को, ऑप्शन सी है 20 नवंबर को, ऑप्शन डी है 5 सितंबर को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? जो जानते हैं कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभियंता दिवस कब मनाते हैं? तो जो ऑप्शन नंबर ए को कमेंट कर रहे हैं उनका सही जवाब हो जाएगा 15 सितंबर को मनाते हैं। किनके जन्म दिवस को मनाते हैं? ये भारत के इंजीनियर थे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम हो जाएगा विश्वेश्वरैया।
याद रखिएगा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 268, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 152, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 240। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए जो जानते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ, संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। जो लोग ऑप्शन नंबर बी को कमेंट कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए यूसुफ आदिल शाह, बी हरिहर बुक्का, ऑप्शन सी शिवाजी महाराज, और ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है आपका टीपू सुल्तान। चलिए इसका सही आंसर कमेंट कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। चलिए टाइम ख़त्म हुआ, इसका राइट आंसर बता देते हैं। जो लोग ऑप्शन नंबर बी को कमेंट कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा, हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी इसकी राजधानी, तुंगभद्रा नदी के किनारे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, गोवा पर किसका कब्जा था? गोवा पर किसका कब्जा था? आपका ऑप्शन है ए अंग्रेज़ों का, बी फ्रांसीसियों का, सी पुर्तगालियों का, डी डच का। गोवा राज्य पर किस कंपनी का कब्जा था? जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। गोवा पर किसका कब्जा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, पुर्तगालियों का कब्जा था। में कब आया था? 1498 में आया था। और गया कब था? गया था ये 1962 में गया था, समझे, 1961 के आसपास गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए शिवाजी महाराज, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी आदिल शाह, ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फॉर एग्ज़ाम्स। सो आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए बैठते हैं, इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर ए को कमेंट कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा, शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी राजधानी जो थी कहाँ पे थी? रायगढ़ में थी, रायगढ़, याद रखिएगा। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, हमारा लास्ट प्रश्न है, देखते हैं क्या है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इस आंसर का जवाब आप सब कमेंट में दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको इसका सही आंसर बता दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलती रहे। इसका आंसर आप सभी कमेंट कर दीजिए जल्दी से। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।